हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल्स के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप देखते रहिए और मॉडल्स का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने जो है गेट रेसिपी नाम का फंक्शन बना लिया था और इसमें हम जो है वो डेटा को फेच करते थे एपीआई से। बट इसमें यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम हमारा पूरा डेटा प्रिंट नहीं करा सकते थे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मेथड ढूंढी है जिसका नाम है लॉग। इस लॉग में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना आप डेटा यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि इसमें जो भी डेटा आप प्रिंट करा रहे हो वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हम हमारा जो मैप डेटा है उसको .to स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये स्ट्रिंग में हो जाए। एंड फिर ये लॉग मेथड कहाँ से आएगी, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा एक पैकेज। इसका नाम है डार्ट डेवलपर। ये इनबिल्ड आता है, मतलब कि डार्ट के साथ में आता है। इसको आपको वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पैकेजेस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ड आता है। देन लॉग डॉट डेटा में आपने जैसे डेटा डाला, अब आप अपने ऐप को एक बार हॉट रिलोड करें और इसके बाद में अब आप जो है वो अपने सर्च में कुछ सर्च करें। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लड्डू डाल के और सर्च कर रहा हूँ। जैसे मैंने सर्च के बटन पर क्लिक करा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर अब कंप्लीट डेटा आ रहा है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। जितना डेटा आपको जेसन में, मतलब आपके ब्राउज़र में दिखता था, उतना ही पूरा डेटा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया है। तो ये था उस चीज़ का सॉल्यूशन। और अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से डेटा को फेच करते हैं, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स यार, आज के इस वीडियो में मैं, जैसा कि मैंने आपको बताने वाला हूँ मैं आपको मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा पेंट खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ आसानी से। तो देखो यार, मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स एक तरह की क्लास होती है। मॉडल्स एक तरह की क्लास होती है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं और इसको मैं मिटाकर थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ज़्यादा जूम हो गया था। मॉडल्स जो है होती है वो एक क्लास होती है जिसमें आप जो है वो एक इनपुट देते हो और आपको वो कुछ आउटपुट निकाल के देती है। इनपुट कुछ भी हो सकता है। इनपुट या तो कोई सा नाम हो सकता है, या तो स्ट्रिंग में हो सकता है, या तो वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ से आप देते हैं इनपुट, बस वो इनपुट होता है और आप जो है वो यहाँ पर उसका आउटपुट लेते हैं। आप मॉडल्स पहले भी बना चुके हैं बट आपको याद नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब हम मौसम वेदर ऐप बना रहे थे वहाँ पर हमने एक क्लास बनाई थी, वर्कर क्लास। वो वही वर्कर क्लास एक मॉडल का काम करती है। और वो मॉडल में हम क्या पास करते थे, वो मॉडल में हम सिटी का नेम पास करते थे और वो हमें क्या रिटर्न में देती थी, वो हमें रिटर्न में देती थी एक मैप डेटा टाइप। मैप डेटा टाइप वो हमें रिटर्न में दे देती थी, जिसमें उसमें हमें सारी सिटी से रिलेटेड वेदर की इंफॉर्मेशन मिलती थी। बट यहाँ पर हम जो है वो एक मैप तक सीमित नहीं रख सकते हमारे डेटा को। वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम उसकी जगह एक और एफिशिएंट तरीका अपनाएंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं आती है, डार्ट में किस तरीके से करते हैं, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ। मैं आपको बताता हूँ किधर आपको जाना है। वहाँ पर आपको हमारे डार्ट के 2 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किधर जाना है। वहाँ से आपको अच्छे से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। सो सर्च करें आप कोड विद थ्रू, देन यहाँ पर आप जाएँ, देन आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ। देन इसके बाद में आप जाएँ इधर फ्लटर डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखो यहाँ पर वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5, ये दो जो है वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीट बता देंगे। मेनली वीडियो नंबर 5 जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। तो ये जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाई है और वही हमें यहाँ पर मॉडल में यूज़ होने वाली है। तो ये आप कंप्लीट जाकर देख लें। अब हम इस मॉडल, जो हम नया मॉडल बना रहे हैं और जो हमने वर्कर डॉट बनाया था पिछले प्रोजेक्ट में, उसमें अंतर क्या है। वहाँ पर हम एक स्ट्रिंग पास करा रहे थे, सॉरी, हम वहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करा रहे थे और हमें वहाँ पर एक मैप आउटपुट में मिल रहा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास कराएंगे स्ट्रिंग ही, मतलब कोई सी भी रेसिपी का नाम, और हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे इंस्टेंस। इंस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। और ऐसा हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आगे जाकर यूज़ करने वाले हैं लिस्ट का। हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं लिस्ट का। और लिस्ट जो है, लिस्ट में हम इंस्टेंस सेव करवा लेंगे। लिस्ट में
हम क्या सेव करवाएंगे, इस लिस्ट में हम सेव करवाएंगे इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिस्ट में हम सेव कराएंगे इंस्टेंस की लिस्ट। ऐसा हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो लिस्ट है हमारी, इसमें एक फॉर लूप चला देंगे, हम इसमें फॉर लूप चला देंगे और इसमें क्या करेंगे, हर इंस्टेंस की वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे, हर इंस्टेंस के डेटा मेंबर को प्रिंट करते जाएंगे। क्योंकि हम एट द एंड मॉडल में क्या करेंगे, मॉडल में हम जो भी डेटा रहेगा उससे हम सबसे पहले तो एपीआई से डेटा फेच करेंगे। फेच करने के बाद में हम उसमें से डेटा को, जो भी हमें रिक्वायर्ड डेटा वो निकालेंगे एंड हम फिर क्या करेंगे, इंस्टेंस बनाते जाएंगे जिसमें हम डेटा मेंबर की वैल्यू जो है वो सेट करते जाएंगे, जो हमें डेटा यहाँ से मिल रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा काम था इंस्टेंस का। अब ये इंस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इसको लिस्ट में सेव करोगे और बाद में कैसे यूज़ करोगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं फटाफट से, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इंस्टेंस की, हम किस तरीके से लिस्ट सेव करवाएंगे और उसमें से हम किस तरीके से डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो मैं आपको काफ़ी आराम से समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो इस वीडियो को 5 मिनट के अंदर रैप अप कर देता, बट मैं आपको काफ़ी चीज़ें आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इंस्टेंस क्या होता है कि इंस्टेंस एक क्लास होती है, उसके काफ़ी सारे इंस्टेंस हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, बट मान लो कि कोई आदमी है, उसके काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी के फ़िलहाल कंडीशन में ऐसा उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, बट समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ओके। तो ये मान लो कि कोई आदमी है, लेट सपोज ये एक मैन है और इसके काफ़ी सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, ओके। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, मान लो इसके 6 बच्चे, ठीक है। अब हर बच्चे की हो सकता हो कि हाइट, हर बच्चे के मान लो 4 पैरामीटर है यहाँ पर। कौन कौन से वो 4 पैरामीटर है, एक पहला पैरामीटर है नेम, दूसरा पैरामीटर है एज, तीसरा पैरामीटर है हाइट, चौथा पैरामीटर है वेट। तो ये 4 पैरामीटर हर बच्चे के हैं और ऐसा हो सकता है कि हर बच्चे के 4 पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट भी हो और कुछ बच्चों के ये पैरामीटर सेम भी हो सकता है वो जुड़वा हो या फिर हो सकता हो कि सारे ही के सेम हो, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं, बट मान लो यार, सपोज कर लो कि सारे के सेम हो, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। पर यहाँ पर 4 पैरामीटर ये सबके इसमें आएंगे। तो इंस्टेंस क्या होता है, अब ये मान लो कि जो ये मैंने बड़ा बॉक्स बनाया ये होती है क्लास, और ये जो मैंने छोटे छोटे उसके बच्चे बनाए थे ये होती है उसके इंस्टेंस। तो ये होते हैं इंस्टेंस। अब इंस्टेंस के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए नेम एज हाइट वेट। अब हर इंस्टेंस के नेम एज हाइट वेट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ के सेम हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट हो सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि इन सबको एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। हम बोलेंगे कि ओके भैया, अब आप हो जाइए एक लिस्ट में स्टोर। हम उनको एक लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। हम बोलेंगे कि ये अब एक बच्चों की लिस्ट है, मतलब ये अब एक इंस्टेंस की लिस्ट है, ओके। ये एक इंस्टेंस की लिस्ट है। अब हम क्यों हमें इन्हें एक्सेस करना होगा, तो हम क्या कर लेंगे कि हम बोलेंगे कि ओके नंबर 1 आप इधर आओ। ये हम क्योंकि हम आपको मालूम है कि लिस्ट में हम इंडेक्स रहते हैं, इंडेक्स नंबर, उसके बेस पर हम जो वो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम बोलेंगे कि 0 इंडेक्स वाला इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, और वो बोलेगा ओके। चलो अब हम उससे पूछेंगे, चलो अपना नाम बताओ, वो नाम बताएगा, एज बताओ, एज बताएगा, हाइट बताओ, हाइट बताएगा, वेट नहीं पूछना, नहीं पूछना, जाओ, नहीं वेट नहीं पूछना तो जाओ, निकल जाओ। फिर हम बोलेंगे कि चलो दूसरा नंबर वाला आओ, फिर तुम यही सारे प्रोसेस करो, तीसरा नंबर वाला आओ, ये सारी प्रोसेस करो। तो इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब हम एक फॉर लूप चलाकर और उसमें एक दो लाइन लिख कर हम कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और कंप्लीट भले इस लिस्ट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम जो है वो सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आप बोल रहे होंगे कि क्या हमारे पैरामीटर नेम एज हाइट और वेट होंगे। अरे नहीं रे, नेम एज हाइट वेट नहीं होंगे। हम यहाँ पर हमारे खुद के पैरामीटर सेट करेंगे, हम लेबल सेट करेंगे, यूआरएल, इमेज यूआरएल, ये सारी चीज़ें सेट करेंगे और हम उसमें वैल्यू भी खुद ही फिल करेंगे। तो उम्मीद है आपको मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। थ्योरी तो कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मॉडल काम करेंगे, हम उसमें इंस्टेंस क्यों ला रहे हैं, इंस्टेंस किस तरीके से काम करेंगे, लिस्ट में से हम किस तरीके से उनसे डेटा गेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम जो है वो, और ये मेरा वीडियो स्क्राइब खुल गया। सो अब हम जो है वो इसका रियल एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करने वाली है। तो मैं थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ बढ़ा लेता हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और एक अलग से क्लास बना रहा हूँ। न्यू पर जाकर डार्ट फाइल पर जाकर इसका नाम मैं रख रहा हूँ मॉडल, और इस मॉडल का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ रेसिपी मॉडल। क्लास बना रहा हूँ मैं यहाँ पर एक सिंपल, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ रेसिपी मॉडल। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं कुछ डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग, मैं आपको फिर अगर रन में बताऊँ, मैंने आपको शायद बताया था, सो मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ, मैं काम करता हूँ आपको ब्राउज़र में बताता हूँ। वहाँ पर क्या जेसन वीवर हमारे पास में है, तो वहाँ पर डेटा आसानी से आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं एपीआई पे गया और मैं मेरे जेसन वीवर एक्सटेंशन की मदद से इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें रेसिपी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। हमें मिल रहे हैं यूआरआई, मतलब कि उसका यूआरएल, लेबल, इमेज, सोर्स, उसका यूआरएल, और शेयर करने की एक लिंक, और उसके बाद में डेटा लेबल्स वाली कोई चीज़। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा लेबल, इमेज, यूआरएल, मतलब ये जो इमेज का यूआरएल है ये, एंड इसके बाद में एक और चीज़ होती है इसमें, कैलोरीज, और एंटर। तो देखो ये कैलोरीज, कैलोरीज यहाँ पर मैं लूँगा, तो मैं ये 4 पैरामीटर यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा भाई, इसको मैं फिल्टर इंस्पेक्टर को बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लूँगा भाई लेबल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप लेबल, की हमारे ऐप का लेबल है। देन यहाँ पर मैं लूँगा स्ट्रिंग और ऐप इमेज यूआरएल, ताकि हमें भाई जानने में आसान रहे कि हाँ भाई ये ऐप का पैरामीटर है और वो जो हम एपीआई से ले रहे हैं उसका है। देन इसके बाद में मैं लूँगा एक कैलोरीज, कैलोरीज, कैलोरीज कुछ इस तरीके से, एंड स्ट्रिंग एक मैं लूँगा इसका यूआरएल, ऐप यूआरएल। ठीक है, ये मैंने 4 चीज़ें ली। अभी यहाँ पर आपको ये एक एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आप इसमें कोई सी वैल्यू डिफाइन कर दो या फिर इसके आगे एक लेट मॉडिफायर लगा दो। तो लेट क्या होता है, तो लेट एक यहाँ पर कीवर्ड है यार, जो कि बोलता है फ्लटर को कि भाई अभी तो ये नल है, मतलब अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, बट आगे जाकर इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर शो कंटेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करूंगा और ऐड लेट मोडिफायर पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या हमारा एरर चले जाएगा, क्योंकि नल सेफ्टी होने के कारण यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वरना फ्लटर के पुराने वर्जन में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जब भी आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ये ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस इस क्लास का बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भी रेसिपी मॉडल, उसका नाम जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर ही आता है। एंड देन इसके बाद में मैं इसमें कुछ पैरामीटर पास कराना चाहता हूँ कि जब जहाँ पर भी मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, मतलब कि जब भी मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, एक इंस्टेंस बनाऊँ, तो मुझे इसमें ये पैरामीटर पास करना होंगे। बट ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पर पैरामीटर पास करा रहा हूँ। अगर रिक्वायर्ड होते तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाता। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दिस का। दिस क्या होता है, तो दिस एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि बोलता है कि भाई ये दिस मतलब कि इस क्लास में से कुछ ना कुछ आने वाला है। तो हम बोल रहे हैं कि दिस डॉट ऐप लेबल, मतलब कि इसका ये ऐप लेबल तू यहाँ चिपका दे। दिस डॉट ऐप कैलोरीज, दिस डॉट दिस डॉट ऐप इमेज, एंड दिस डॉट ऐप यूआरएल। यहाँ पर आपको फिर से कुछ एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि भैया द पैरामीटर ऐप यूआरएल कैंट बी हैव वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ इट्स टाइप एंड प्रीसेट। तो हम शो कंटेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड रिक्वायर्ड कीवर्ड पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई ये रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू नल नहीं रहनी चाहिए। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये रिक्वायर्ड हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई सी वैल्यू फिल कर देता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज लेबल। ठीक है, ताकि मेरा वो एरर हट जाए। ठीक है, लेबल लेबल हो गया। सो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा लेबल, एंड देन ये जो हमारा ऐप कैलोरीज रहेगा ये एक डबल डेटा टाइप रहेगा, ना कि एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर कर दिया डबल, और दिस डॉट ऐप कैलोरीज इज इक्वल टू 0.000, एंड ऐप इमेज यू आर एल इज इक्वल टू इमेज। ठीक है, और ऐप यू आर एल इज इक्वल टू यू आर एल।
तो इस तरीके से मैंने इनमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास करा दी हैं जिससे कि इनमें वो एरर है। एंड में एक सेमीकोलन लगा दूंगा और मेरा यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया है और मॉडल अभी आधा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारी होम डॉट डार्ट में और यहाँ पर अब थोड़ा सा हम काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई लिस्ट किस टाइप की होनी चाहिए। वो लिस्ट होनी चाहिए रेसिपी मॉडल टाइप की। रेसिपी मॉडल टाइप की वो लिस्ट होनी चाहिए और इस लिस्ट का नाम होनी चाहिए रेसिपी लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई ये रेसिपी मॉडल के इसमें इंस्टेंस हो गया, उसकी ये लिस्ट होगी। अभी के फिलहाल की कंडीशन में लिस्ट खाली है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने उससे बोला भाई ये लिस्ट है, इसमें कौन सा टाइप का डेटा आएगा, इसमें रेसिपी मॉडल आएंगे, रेसिपी के इंस्टेंस आएंगे, इस लिस्ट का नाम क्या रहने वाला है, इस लिस्ट का नाम रेसिपी लिस्ट लेने वाला है, इसमें कैसा डेटा आएगा तो इसमें रेसिपी मॉडल आएगा, लिस्ट का साइज में भी क्या है तो लिस्ट एकदम खाली है। अब हम यहाँ से हमारी लिस्ट यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, ये काम होने के बाद में अब मैं आता हूँ नीचे जहाँ पर मैं रेसिपीज़ को फेच कर रहा हूँ एपीआई से। यहाँ पर मैं एक मैप बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैप डेटा टाइप जो मैंने बना ही दिया, पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जब मैं डेटा में से निकालूंगा हिट्स की वैल्यू। हिट्स क्या चीज़ होती है यार, तो हिट्स देखो यहाँ पर आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये तो आपका फाइल स्टार्ट हो रही है, मतलब ये आपका मैप है, ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से, ये लाइन नंबर 4 से। इसके अंदर आपका क्यू है, फ्रॉम है, टू है, ये रहा हिट्स। ये हिट्स क्या है, ये हिट्स के अंदर एक लिस्ट है। ये हिट्स के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर एक लिस्ट के अंदर बस एक एलिमेंट है। मैं आपको बताऊं तो लिस्ट के इस सॉरी इस हिट्स के अंदर एक लिस्ट है, उसके अंदर रेसिपीज़ है। देखो रेसिपीज़ के मैप्स हैं, देख रहे हो आप कितने सारे इसमें रेसिपीज़ के आपको मैप मिल रहे हैं। मैं इसको कोलैप्स कर करके आपको बता रहा हूँ। और ठीक है, तो देखो इसमें ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ मैप है, मतलब इसके अंदर मैप्स है। देखो ये आपको एक मैप, दूसरा मैप, तीसरा मैप, चौथा मैप, इसके अंदर मैप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हिट्स निकाल रहा हूँ। मतलब हिट्स में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मैप। देन इसके अंदर मैं लगाऊंगा फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच। अब मैं यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एलिमेंट। फॉर लूप जैसा आपका होता है उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए क्या करो तुम, हर एलिमेंट के लिए क्या करो तुम, हर एलिमेंट के लिए तुम एक रेसिपी मॉडल बनाओगे। हर एलिमेंट के लिए तुम एक रेसिपी मॉडल बनाओगे। ठीक है, और वो किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको जरा यहाँ पर और समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ मैप है, हर मैप के अंदर एक यहाँ पर आपको मिलेगा की वैल्यू पेयर। हर मैप के अंदर एक की वैल्यू पेयर है जिसके अंदर एक रेसिपी की है। वैल्यू क्या है, वैल्यू फिर एक मैप है। देखो रेसिपी की है, इसके अंदर क्या है, फिर एक मैप है। इस मैप के अंदर क्या है, इस मैप के अंदर आपको मिलेगा यूआरआई, लेबल, इमेज, वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर चाहिए। मतलब हमें काम किसका है, रेसिपी मैप का। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है एक मैप। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ एलिमेंट में हमें मिलेगा मैप, ना कि रेसिपी। रेसिपी तो की है उस मैप की, अभी हमें सिर्फ मिल रहा है मैप। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक रेसिपी मॉडल और इसका नाम दे रहा हूँ यार रेसिपी मॉडल, और इज इक्वल टू न्यू रेसिपी मॉडल। ठीक है, ये रेसिपी मॉडल मैंने यहाँ पर बना दी, सॉरी। तो ये यहाँ पर मैंने रेसिपी मॉडल एक क्रिएट कर दिया। अब इसमें मुझे क्या पास कराना होगा, इसमें मुझे कुछ चीज़ें पास करानी होगी यार, है ना। कि क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ डेटा लेगा और आपको एंड में एक आपको इंस्टेंस रिटर्न करेगा। बट इंस्टेंस में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दिस एप्पल डॉट लेबल ढिमका फलाना, ये सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पर पास करानी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो रेसिपी मॉडल है, अब मैं इस रेसिपी मॉडल को ही लेकर एडिट करते जाऊँगा। अभी तो एक खाली एकदम कोरा कागज़ है। अभी मैं इस रेसिपी मॉडल में रेसिपी मॉडल को अब मैं एडिट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई रेसिपी मॉडल में तुम एक काम करो, एक चीज़ पास कराओ, तुम इसमें पूरा मैप पास करा दो, है ना। हम यहाँ पर मैप पास करा देते हैं पूरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फ्रॉम मैप मेथड का। और इसमें जो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या था भैया हमारा, ये एलिमेंट मैप था। ये एलिमेंट मैप था जिसकी की क्या थी, रेसिपी थी। ठीक है, काफ़ी सारे मैप होते हैं, उसमें क्या होती है, की होती क्या होती है, रेसिपी। तो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर तुम रेसिपी पास करो। तो रेसिपी के अंदर हमारा एक मैप फिर से रहेगा जिसके अंदर हमारी सारी की वैल्यू पेयर्स रहेंगी। ओके, यहाँ पर मुझे एंड में एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और
तो ये जो हमारा फ्रॉम मैप वाला जो एरर है ये अभी रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रेसिपी लिस्ट में जो है वो डॉट ऐड मेथड का यूज़ करते हुए मेरे इस रेसिपी मॉडल को ऐड कर दिया है। अब ये रेसिपी मॉडल हमें रिटर्न कराना पड़ेगा वहाँ से, ताकि वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो। तो चलिए हम चलते हैं मॉडल में। यहाँ पर हमें जो आधा काम बचा है वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है फैक्ट्री, फैक्ट्री एंड देन इसके बाद में आपको लिखना है रेसिपी मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, मतलब कि जो आपको मैप मिल रहा है उसको आप ले लो फ्रॉम मैप। और मैप का आप सबसे पहले तो डेटा टाइप डालो कि क्या मैप डेटा टाइप ही होगा, एंड इसके बाद में आप उसका नाम डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रेसिपी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें करवा सकते हो। यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहा है, सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको रिटर्न कराना है। इसके अंदर हम सिंपल रिटर्न कराएंगे हमारा रेसिपी मॉडल। ये रेसिपी मॉडल हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। रेसिपी मॉडल क्या होगा कि भाई हम चीज़ें सबको असाइन कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई रेसिपी में से तुम URL को असाइन कर दो यहाँ। तो यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ यार कि यहाँ पर मैं जो मेरा रेसिपी मॉडल है, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैं अब इनकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ ऐप लेवल की। जैसे कि ऐप लेवल में मेरे यहाँ पर क्या आ रहा है, रेसिपी मैप आ रहा है। उसमें से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, URL की। अगर मैं आपको जो दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखो रेसिपी के अंदर जो वो URI, ये URL ये URL है, देन लेबल, ये इमेज, ये चीज़ मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो आपको ये नाम यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, तो ऐप लेवल हो गया। देन इसके बाद में हमारा हो गया एक ऐप कैलोरीज, जिसमें होगा रेसिपी और कैलोरीज कुछ इस तरीके से, एंड देन ऐप इमेज URL, तो रेसिपी एंड इमेज। ठीक है, इस नाम से ही वो की सेव है वहाँ पर। देन ऐप URL, तो रेसिपी एंड देन इसमें URL। तो सॉरी, URL तो मैंने पहले ही पास करा दिया, तो ये मुझे यहाँ पर लेबल लिखना चाहिए यार। ठीक है, तो लेबल इस तरीके से। तो यहाँ पर अब ये हमें रिटर्न कर देगा कि रेसिपी मॉडल, मतलब जैसा कि मैं आपको वहाँ पर समझा रहा था कि बच्चे का नाम है वो वाला चीज़, तो वो वाली चीज़ इसने यहाँ पर हमको रिटर्न कर दी, और हमने इसे जो है एक लिस्ट में ऐड कर दिया। और आप देखिए हमारा फ्रॉम मैप वाला जो एरर था वो भी चले गया है। तो अब हमारा यहाँ पर काम काफ़ी आसान हो जाता है यार। अब अगर मैं आपको लॉग में दिखाऊं कि मेरी रेसिपी मॉडल में, मतलब मेरी रेसिपी लिस्ट में क्या क्या आ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये मुझे दिखा रहा है द लॉग। एक्चुअली मुझे यहाँ पर डार्ट डेवलपर तो है यार, तो प्रॉब्लम क्या है फिर यहाँ पर, शो कंटेक्स्ट एक्शन, कुछ एक्शन नहीं है, तो इम्पोर्ट डार्ट डार्ट डेवलपर। मैं वापस यहाँ पर इंपोर्ट करा लेता हूँ इसे। तो उम्मीद है मेरा एरर चले जाएगा यार जब मैं इसे रन कराऊंगा। तो मैं इसे रन करा कर दिखाता हूँ आपको। तो देखो मैंने इसे रन कराया, एंड ये मुझे बोल रहा है कि भाई इम्पोर्ट लॉग इज इम्पोर्टेड फ्रॉम बोथ डार्ट डेवलपर एंड डार्ट मैथ। तो अच्छा, मुझे एक को मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं इसे करता हूँ वापस से हॉट री स्टार्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आखिर मेरे रेसिपी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। लेट सपोज मैंने सर्च करा एप्पल। एप्पल सर्च करके मैं जैसे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें जो है वो आ जाएंगे इंस्टेंस ऑफ रेसिपी मॉडल। देखो आपको यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ रेसिपी मॉडल आए, पहले एक इंस्टेंस ऑफ रेसिपी मॉडल, देन 2, देन 3, देन 4, 10, 15, ये, और एंड में इतने रेसिपी मॉडल के इंस्टेंस यहाँ पर आपको मिल गए। अब इंस्टेंस मिलने से हमारा काम कितना आसान होता है यार, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई रेसिपी लिस्ट, इसमें मैं एक फॉर लूप चला दूंगा। फॉर ईच एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार रेसिपी, रेसिपी। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं कुछ काम कराता हूँ, मैं इसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ रेसिपी डॉट। और देखो अब मुझे यहाँ पर सारे पैरामीटर का एक्सेस मिल रहा है, ऐप लेबल, ऐप कैलोरीज, ऐप इमेज URL, ऐप URL। अब मैं इसमें से कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, बस 2 लाइन के कोड से मैं यहाँ पर मेरा जितने भी सर्च रिजल्ट के जितने भी ऐप लेबल है वो मैं सारी चीज़ यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ यार। अब मैंने यहाँ पर ऐप लेबल प्रिंट कराया है, तो अब मैं मेरे ऐप को कर देता हूँ एक बार हॉट रीलोड। हॉट रीलोड करने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सर्च पर। जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक करा, तो देखो मुझे यहाँ पर यार सारे रेसिपी के लेबल यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। और यहाँ पर कुछ लॉग, मेरा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है वो भी खुला रह गया है, ये वाला। मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो सारे मुझे यहाँ पर लेबल देखने को मिल गए हैं। और इसके अलावा मैं कुछ और प्रिंट कराऊंगा। मैं लिखूंगा लेट सपोज प्रिंट रेसिपी डॉट ऐप कैलोरी, ऐप कैलोरीज, ऐप इमेज URL प्रिंट हो गया यार, ऐप कैलोरीज इमेज URL भी आप प्रिंट करा दे सकते हैं। और फिर मैं इसको करूँगा एक बार हॉट रीलोड। और फिर मैं यहाँ पर एक बार एप्पल सर्च करूँगा, तो देखो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिल गए हैं यहाँ पर ऊपर 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 देखो सबसे पहले आपको मिला है
ब्लैकबेरी प्लस ऐप कॉकटेल, देन उसका आपको मिल गई कैलोरीज, देन ऐप एलिक्सियर रेसिपी, देन उसकी कैलोरीज। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ें निकाली, और अब हमारा कोड काफ़ी रीयूजेबल और रीडेबल भी बन गया है और मैनेजेबल भी बन गया है। अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो बस आप अपने मॉडल डॉट डार्ट में चेंज करें, यहाँ से आपको वो वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी बिना कोई ज़्यादा चेंज करे। तो फ्रेंड्स यार, उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको मॉडल काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और बट मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी धीरे धीरे चीज़ें समझाई है। मैं चाहता तो इसको 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता इस पूरे प्रोजेक्ट को, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट चीज़ें क्लियर हो, और अब उम्मीद है कि आप अपने खुद के मॉडल भी बना पाएंगे आसानी से, और सारा काम उसमें कर पाएंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, लिस्ट व्यू बिल्डर, ये चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी उसको मिस मत कीजिएगा। ये जो 2 वीडियोज़ है, आज का और कल का जो वीडियो आने वाला है, ये इस प्रोजेक्ट की सोल है। जो जिसके लिए प्रोजेक्ट बना है, ये वो 2 चीज़ें हैं जिसके लिए कंप्लीट नया प्रोजेक्ट हमने बनाया है, और यही 2 चीज़ें इसमें नई सीखने वाली है। तो ये आज का वीडियो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा, आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो, और नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार, उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको मॉडल कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लिस्ट व्यू की मदद से यहाँ पर हमारे डेटा को यहाँ पर जो शो कराएंगे, जो अभी हम कंसोल स्क्रीन में शो करा रहे हैं, वो अब हम हमारे स्क्रीन में शो कराएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यार आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तीसरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ तो सॉरी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही यार, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।